बॉलीवुड की उस हीरोइन की शादी होने वाली थी, लेकिन उसी दौरान पूरे शहर में उसके बिकनी वाले पोस्टर लगे थे। उस हीरोइन की होने वाली सास मुंबई आने वाली थी और ऐसे में जब पूरे शहर में उनकी होने वाली बहू के बिकनी वाले पोस्टर लगे हो तो हीरोइन घबरा गई। रातों रात उसने सारे पोस्टर्स हटवा दिए। जी हाँ, ये कहानी है शर्मिला टैगोर की। शर्मिला टैगोर जिन्होंने पटौदी परिवार में शादी की। शर्मिला टैगोर ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि कैसे उन्होंने रातों रात पूरे शहर में लगे अपने बिकनी वाले पोस्टर को हटाया था। कैसे शर्मिला टैगोर ने अपने आप को शर्मिंदगी से बचाने की कोशिश की। शर्मिला टैगोर ने पटौदी परिवार के नवाब मंसूर अली खान पटौदी से शादी की थी। मंसूर अली खान का परिवार जो है भोपाल का था मूल रूप से, लेकिन बाद में पटौदी रियासत जो है गुड़गांव के पास बसाई गई। उससे पहले मंसूर अली खान बहुत जाने माने क्रिकेटर हुआ करते थे और शर्मिला टैगोर की मुलाकात उनसे एक बॉलीवुड की पार्टी में हुई थी। शर्मिला टैगोर से पहले मंसूर अली खान सिमी गरेवाल को डेट कर रहे थे, लेकिन उस पार्टी में उन्हें शर्मिला टैगोर इतनी पसंद आ गई कि दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी, दोनों बातचीत करने लगे। इसके बाद मंसूर अली खान ने शर्मिला को प्रपोज कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने शर्मिला टैगोर को पेरिस ले जाकर प्रपोज किया था। शर्मिला ने उनके सामने ये शर्त रखी थी कि अपने एक मैच में अगर वो लगातार 3 छक्के मारेंगे तो वो उनके साथ शादी कर लेंगी। और एक मैच में मंसूर अली खान पटौदी ने ऐसा ही किया और उसके बाद शर्मिला टैगोर उनसे शादी के लिए तैयार हो गई। 1969 में ये शादी हुई थी। आपको ये बताएं, उस दौरान शर्मिला टैगोर का करियर परवान पे था। उनकी फिल्म आराधना सुपरहिट हुई थी। उसी दौरान उनकी फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस रिलीज होने वाली थी। इस फिल्म में शर्मिला टैगोर ने बिकिनी पहनी थी। फिल्म फेयर नाम की मैगजीन के लिए शर्मिला टैगोर ने 2 पीस बिकिनी पहनकर फोटो शूट करवाया था। उनके इस फोटो शूट की बहुत चर्चा हुई थी। वहीं पूरे शहर में उनके बिकिनी वाले पोस्टर लगे हुए थे। इसी दौरान मंसूर अली खान भी काफी परेशान थे कि शर्मिला ने ठीक शादी से पहले ये क्या करवा लिया। लेकिन शर्मिला टैगोर उस समय बहुत कॉन्फिडेंट थी। उनको ये लग रहा था कि वो गुड लुकिंग है, यंग है और उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नया किया है। वो इस चीज को एंजॉय कर रही हैं, उन्हें ये फोटोशूट अच्छे लग रहे हैं। लेकिन बाकी लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं, बाकी लोग इस बारे में इतना बवाल क्यों मचा रहे हैं। उस जमाने में किसी हीरोइन का 2 पीस बिकिनी पहनना और उसके बाद पूरे शहर में उसके पोस्टर लगना, ये अपने आप में बहुत हैरत वाली बात थी। उसी दौरान शर्मिला, जो कि खुद एक बंगाली परिवार से थी, उनकी शादी एक मुस्लिम परिवार से हो रही थी। ऐसे में उनकी होने वाली सास साजिदा सुल्ताना जब मुंबई आई तो शर्मिला घबरा गई। उन्हें लगा कि ठीक है, मंसूर अली खान पटौदी को ये बात पता है, मेरे तमाम फैंस को पता है, मेरे परिवार वालों को पता है, लेकिन अगर उनकी होने वाली सास ने उनकी बिकनी वाली तस्वीरें देखी तो कहीं वो बुरा ना मान जाए। ऐसे में रातों रात शर्मिला ने सारे पोस्टर्स जो हैं शहर से हटवा दिए। उन्होंने अपने ड्राइवर को भेजा और कहा कि सारे पोस्टर्स हटवा दो। उनके ड्राइवर को जहां जहां भी वो पोस्टर दिखा वो सारे पोस्टर फाड़ दिए गए। फिल्म फेयर मैगजीन के लिए जब शर्मिला टैगोर ने बिकिनी फोटोशूट करवाया था तब उनसे ज्यादा नवाब मंसूर अली खान परेशान थे। शर्मिला ने बताया, ये मेरी शादी से ठीक पहले की बात है। मुझे याद है जब मैंने अपनी 2 पीस बिकिनी की तस्वीर नवाब साहब को दिखाई तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मैं इसे लेकर ठीक हूँ। उन्होंने मुझे कुछ शॉट में खुद को ढक कर रखने की सलाह दी। शर्मिला ने कहा था कि वो मुझसे ज्यादा परेशान थे, लेकिन मुझे उस शूट में कोई झिझक महसूस नहीं हुई थी। जब लोगों ने इस पर इतनी बुरी तरह से रिएक्ट करना शुरू किया तो मैं शॉक थी। मैं समझ नहीं पाई कि लोगों को ये तस्वीरें क्यों नहीं पसंद आ रही। 1966 में फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पेज के लिए जब शर्मिला ने ये फोटो शूट करवाया था उस समय उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट 2 पीस बिकिनी पहनी थी और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली एक्ट्रेस थी। वो दौर ऐसा था जब इस तरह के पोज बॉलीवुड एक्ट्रेसेस नहीं दिया करती थी। इसके ठीक बाद 1967 में फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस में शर्मिला ने गाने में बिकिनी पहनी थी। शर्मिला ने जब ऐसा किया तो इसके बाद उनको बॉलीवुड में सेक्स सिंबल का नाम दे दिया गया। लोगों ने उन पर अश्लीलता फैलाने तक के आरोप लगाए। शर्मिला की बिकनी वाली जो फोटोज देखी गई तो लोगों ने उनसे ये कहा कि भाई ये जो है भारतीय सभ्यता को खराब कर रही हैं और तरह तरह के आरोप उन पर लगे। शर्मिला टैगोर की काफी आलोचना भी की गई।
आपको ये बताएं 1965 में मंसूर अली खान से शर्मिला टैगोर की पहली मुलाकात हुई थी और हमने पहले भी बताया कि उस दौरान मंसूर अली खान सिमी गरेवाल को डेट कर रहे थे, लेकिन शर्मिला टैगोर से मिलने के बाद उन्होंने सिमी गरेवाल से ब्रेकअप कर लिया। और जब वो उनके घर ब्रेकअप करने गए थे तब शर्मिला टैगोर भी साथ गई थी। उन्होंने उनको सिमी गरेवाल को जाकर बताया कि अब हमारा और आपका रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल सकता क्योंकि मेरी लाइफ में कोई और आ गई है। और जब सिमी गरेवाल उनको लिफ्ट तक छोड़ने आई तब उस समय लिफ्ट के पास शर्मिला टैगोर भी खड़ी थी। शर्मिला और मंसूर अली खान पटौदी का अफेयर इतना गहरा हो गया था कि दोनों ने शादी करने का फैसला लिया और इस शादी के लिए ये शर्त रखी गई शर्मिला के सामने कि वो जो है अपना धर्म बदलेंगी। और ये शर्त कहा जाता है कि मंसूर अली खान पटौदी की माँ साजिदा सुल्ताना ने रखा था। ऐसे में शर्मिला ने जो है अपनी सास की शर्त को मान लिया और उन्होंने शादी के वक्त अपना नाम आयशा सुल्ताना रख लिया। उनकी और मंसूर अली खान पटौदी की शादी मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। आपको ये बताया, जब शर्मिला टैगोर उनसे शादी करने वाली थी तो उनके परिवार वालों को धमकी तक दी गई थी। ये कहा गया था कि गोलियां चलेंगी, लेकिन इन सब से बेपरवाह होते हुए भी शर्मिला और मंसूर अली खान पटौदी ने शादी की। हालांकि इन्होंने ये सेफ्टी बरती थी कि उन्होंने जो उनकी शादी का वेन्यू था उसको चेंज कर दिया था और चोरी छिपे उन्होंने एक अपनी जान पहचान के एक राजदूत थे उनके घर में जाकर उनके बंगले को जो है उन्होंने किराए पे लिया था और फिर वहां पर ये शादी हुई थी। तो ये थी कहानी शर्मिला टैगोर की, जो 60 के दशक की बहुत नामचीन एक्ट्रेस रही। शर्मिला टैगोर एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनकी शादी के बाद जो है उनका फिल्मी करियर पे जो है कोई खास नुकसान नहीं हुआ। वो माँ बनने के बाद भी फिल्में करती रही और शादी के बाद भी वो फिल्में करती रही और उनके पति मंसूर अली खान पटौदी ने उनके फिल्मी करियर में उनको बहुत ज्यादा सहारा दिया था।